आज हम जानेंगे एक ऐसे संत के बारे में जो साइलेंस का पर्सोनिफिकेशन थे। ऐसे संत जिन्होंने जीवित होते हुए मुक्ति पा ली थी, इसीलिए उन्हें जीवन मुक्त कहा गया। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ टाइम से गोते लगा रहे हैं तो आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। भगवान श्री रमणा महर्षि। भगवान श्री रमन महर्षि का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुचुल्ली में हुआ था। ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, पर इन्होंने उस स्टेट को हासिल किया जो सब वर्णों से ऊपर है, तो इन्हें एक ब्राह्मण कहकर सीमित करना सही नहीं होगा। ये उन कुछ दर्जन लोगों में से थे जिन्हें वर्णों से ऊपर कहा गया है। इन लोगों को अतिवर्णाश्रमी कहते हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इनका स्टेट कितना ऊंचा है। इनके बचपन में बहुत ही गहरी नींद में सोया करते थे और तेज आवाज या शरीर को हिलाने पर भी इनकी नींद नहीं खुला करती थी। इनके पिता इन्हें इंग्लिश सिखाना चाहते थे, जिसकी मदद से इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल सके। इसी उद्देश्य से इनके पिता ने इन्हें और इनके बड़े भाई को इन दोनों के अंकल के साथ मदुराई भेज दिया। मदुराई में रहते समय इनकी रुचि पेरिया पुराणम नामक किताब में आई, जिसमें 63 म्यांमार्स के जीवन के बारे में बताया गया है। इस बुक का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वो अक्सर इन डिवोटीज का डिवोशन को देखकर रो दिया करते थे। इस बुक से उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार का एक आइडिया मिला। कुछ दिनों बाद जब वो 16 साल के थे तो एक दोपहर उन्हें अचानक उनकी डेथ का एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने इस एक्सपीरियंस को कुछ इस तरह से बताया। मैं अपने अंकल के घर की फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में बैठा हुआ था। मैं बहुत कम ही बीमार हुआ करता था और मेरी हेल्थ भी उस दिन बिल्कुल ठीक थी, पर अचानक मृत्यु के तीव्र डर ने मुझे घेर लिया। ना तो मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से यह होता, और ना ही मैंने इसकी वजह जानने का प्रयास किया। मुझे लगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। मुझे डॉक्टर या किसी और की सलाह लेने का विचार नहीं आया। मुझे लगा कि मुझे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, वो भी अभी। मृत्यु के डर ने मेरे मन को अंदर की तरफ मोड़ दिया था। मैंने खुद से कहा कि अब मृत्यु आ चुकी है। इसका मतलब क्या है? क्या है जो मर रहा है? किसकी मृत्यु हो रही है? इस शरीर की? और ये सवाल पूछते हुए मैं अपनी मृत्यु होने का एक्ट करने लगा। मैंने अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए ताकि मैं इस इंक्वायरी पर ध्यान दे सकूं। मैंने अपनी सांस रोक ली और अपने मुंह को भी बंद कर लिया ताकि कोई भी साउंड बाहर न जा सके। फिर मैंने खुद से कहा कि ये शरीर अब मर चुका है, इसे शमशान ले जाकर जला दिया जाएगा और ये भस्म बन जाएगा। पर क्या इस शरीर के मृत्यु के साथ मैं भी मर गया? क्या ये शरीर मैं हूं? सब मौन और स्थिर था। फिर भी मेरे होने की प्रेजेंस मैं फील कर पा रहा था और मुझे मैं की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी, जो कि मेरे अंदर से आ रही थी, शरीर से बिल्कुल अलग। तो मैं वो हूं जो शरीर के परे है। शरीर मरता है पर मैं अनटच्ड रहता हूं। मैं वो अमर आत्मा हूं। ये सब मेरे लिए एक जीवित सत्य था। ये सब मैंने डायरेक्टली परसीव किया। मैं ही अब एक सच लग रहा था। सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज जो मेरे शरीर से कनेक्टेड थी, सबका सेंटर ये मैं ही था। उस पल से इस मैं ने या सेल्फ ने खुद पर ही ध्यान बनाए रखा। मृत्यु का भय मिट गया था। उस पल के बाद से मैं सेल्फ से आइडेंटिफाइड हो चुका था और सेल्फ में ही एब्जॉर्ब्ड रहने लगा कंटिन्यूअसली। बाकी विचार म्यूजिक के अलग अलग नोट्स की तरह कभी आ जाते थे और कभी चले जाते थे, पर मैं हमेशा फंडामेंटल नोट की तरह कंटिन्यू रहा, जो कि सब नोट्स का बेसिस है और सब नोट्स में मिला हुआ है। चाहे ये शरीर बात कर रहा हो
पढ़ रहा हो या कुछ भी और कर रहा हो, मैं हमेशा उस मैं पर सेंटर्ड था। वे अपने इस नए स्टेट के बारे में ये भी बताए कि उनका मीनाक्षी टेम्पल के लिए भावनाएं बदल गईं। पहले वे वहां जाते थे दोस्तों के साथ, वहां इमेजेस देखते थे और आ जाते थे, पर इस घटना के बाद वे वहां हर शाम जाया करते और वहां स्थिर खड़े रहते एक लंबे समय तक के लिए, और वहां खड़े हुए वो इमोशन से ओवरवेल्म हो जाते थे और आंसू उनके आंखों से टपकने लगते। इस घटना ने उन्हें जीवन मुक्त और अति वर्णाश्रमी की अवस्था तक पहुंचा दिया। ये अक्रम मुक्ति थी, ना कि क्रम मुक्ति। इसका मतलब है कि ये इंस्टेंटली होने वाली लिबरेशन थी। इससे वो डायरेक्टली कॉन्शियसनेस से आइडेंटिफाइड हो गए। इसके बाद से उन्हें आम व्यक्ति के रूप में नहीं दिखा जा सकता। अगर कोई आम व्यक्ति रमन महर्षि को देखता है तो उसे उनकी शरीर दिखेगा, पर अगर रमन महर्षि को आपने उस शरीर में सीमित मान लिया तो आप भूल कर रहे हैं। वो कॉन्शियसनेस है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को घेरा हुआ है, जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। वो अपने रियल आइडेंटिटी से आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। उन्होंने खुद को जान लिया था और कुछ जानने के लिए अब बचा नहीं था। वो अपने आइडेंटिटी जानकर गॉडली स्टेट में पहुंच गए थे। इसलिए उन्हें बुलाया गया भगवान श्री रमन महर्षि। रमन महर्षि की ग्रेटनेस और उनकी लाइफ के बारे में हम इस सीरीज में डिटेल में स्टडी करेंगे। आपके मन में अभी कई सारे सवाल होंगे कि उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है, महर्षि का मतलब क्या होता है, रमन महर्षि को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया जा रहा है, अरुणाचल पर्वत के बारे में इतना खास क्या है, क्यों रमन महर्षि को बाकी सारे संत भी एक ऊंचा दर्जा दिया करते थे। ये सब सवालों के जवाब आपको इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए मिल जाएंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। अगर आप एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि ये विजन आगे बढ़ सके। थैंक यू।